अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आज़म फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं द इंटेलिजेंट ब्रेन। और आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डिफरेंस और उनकी ड्यूटीज़। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिक्सअप करते हैं। इवन फार्मासिस्ट इस चीज़ को मतलब है कि उसको क्लियर अप नहीं कर पाते कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक्चुअल वर्क क्या है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक्चुअल वर्क क्या है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है पाकिस्तान में प्रॉपरली फार्मासिस्ट की सर्विसेज स्टैब्लिश ना होना, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी फार्मेसी में नॉर्मल एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं तो वो भी समझते हैं कि वो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में ये ज़रा मैं क्लियर करूँगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन डिफरेंस, और जो कम्युनिटी फार्मेसीज़ में अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क होगा तो वो क्या होगा और वो कैसे होगा, ये मैं आज क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है एक्चुअली उसका काम डिस्पेंसिंग करना है, मेडिसिन डिस्पेंस करना है, उसकी डोजेज़ वगैरह बताना, या हॉस्पिटल में जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो मेडिसिन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक कोई नई मेडिसिन आई है, या सबसे पहले तो मैं एक सिंपल वर्ड लूँगा, अगर कोई नई मेडिसिन आई है तो उसके बारे में वो आगे स्टाफ को बताता है कि ये नई मेडिसिन आई है, इसकी इंडिकेशन ये, इसके साइड इफ़ेक्ट ये, लाइक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें और वो जो है तो दें, और ये तरीका होता है। बहरहाल इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हवाले से, तो वो भी आप देख लें। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की और ड्यूटीज़ हैं डिस्पेंसिंग वगैरह, और जितनी सप्लाईज़ होती हैं जैसे हॉस्पिटल में सर्जिकल सप्लाईज़ होती हैं जो फार्मेसी के अंडर होती हैं वो प्रोवाइड करना उसको, जैसे ग्लव्स हो गए और बहुत सारी इस तरह चीज़ें, सूचर्स हो गए, वो जो है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करना, लाइक और मेडिकेशंस वगैरह, जैसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो ज़रूरत होती है या बाकी डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत होती है, जैसे स्टिचिंग टेप हो गई या जो कॉटन हो गए या इस तरह की और चीज़ें। बहरहाल ये मैं जनरल सी बता रहा हूँ। इसके बाद आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है बेसिकली उसका काम है डायरेक्ट पेशेंट के साथ उसकी पेशेंट की ट्रीटमेंट, उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं, उसको प्रॉपर जो है तो मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक्चुअल वर्क होता है। और उसका काम वार्ड राउंड्स होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी वार्ड राउंड्स लगाता है, लेकिन वो जनरल वार्ड राउंड्स होता है, वो चेक करता है कि पेशेंट्स की जो है तो ट्रीटमेंट कैसी जा रही है, या कोई डोज एरर वगैरह तो नहीं है। तो चूंकि अभी ये तो खैर ओल्ड जो रूल था उसके मुताबिक था, अभी जो चेंज हो गया है उसमें तो ये सारा रूल जो है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अंडर आ गया है। तो वो डायरेक्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बेसिकली डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। और जितनी भी मेडिकल जो टीम होती है जैसे राउंड पे जा रही है तो उसमें मेडिकल टीम में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, एक सीनियर डॉक्टर होता है या दो सीनियर डॉक्टर होते हैं, उसमें बाकी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो एमओ जिसे हम कहते हैं, और फिर एचओज होते हैं, हाउस ऑफिसर जिसको कहते हैं। फिर उसमें नर्सिंग स्टाफ होता है जो, और बाकी उसमें होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे क्लेरिफाई करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर्स की टीम जो है तो राउंड पे गई है, मेडिकल टीम हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल डॉक्टर्स तो सिर्फ नहीं होते, इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी होता है और नर्सिस भी होती हैं। तो जब वार्ड राउंड पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की वो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें जो है तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेजर, अगर फॉर एग्जांपल एक तो बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करना कि यार ये पेशेंट क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा, इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या वजह हो सकती है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि वो बताया कि भाई इसको ट्रीटमेंट जो है मिल रही है, लेकिन इसकी मेडिकेशंस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चेंज भी करवा सकता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डायरेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ, उसकी डोजेज वगैरह जो ऑन टाइम जो मिल रही होती है ड्यूरिंग मतलब ये कि इन हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट हो रही होती है उसके हवाले से उसकी डायरेक्ट उसकी डोजेज वगैरह, उसकी मेडिकेशन, उसकी सारी मॉनिटरिंग करना कि अगर कोई मेडिसिन अगर डॉक्टर ने लिखी है, सीनियर डॉक्टर्स ने वो प्रिस्क्राइब हुई है, तो वो कैसी है, वो एक्चुअली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये सारे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अंडर आते हैं। इवन क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है तो समटाइम जो है तो इंजेक्शन वगैरह भी लगा सकता है
उसके टाइम इमरजेंसी के टाइम पे, और लगा सकता है, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि सारी प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है, फार्मासिस्ट के रोल के अंडर आते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के अंडर। अगर उसके पास नर्स है तो वो नर्स से काम ले सकता है। तो ये एक मतलब मेन डिफरेंस है। अच्छा, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो फिर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक तो ये मैंने जनरल एक रोल उसका बताया है। फिर इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे है डिपार्टमेंट्स हो गए, इमरजेंसी में हो गया, या मतलब ये कि क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू जिसे हम कहते हैं। और इसमें जो और बहुत सारी जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की अदर स्पेशलिटीज़ हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेंगे। तो उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्या क्या काम कर सकता है। तो ये तो फिलहाल मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। इसके बाद आता है कम्युनिटी फार्मेसी में अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क करता है तो उसका क्या रोल हो सकता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक्चुअली रोल होता है कंसल्टेशन, पेशेंट की डायरेक्ट काउंसलिंग करना। ठीक है, वो तो एक रिटेल फार्मासिस्ट भी कर सकता है, लेकिन रिटेल फार्मासिस्ट का जस्ट इज एक्चुअल जो रोल होता है वो होता है डिस्पेंसिंग करना और डोजेस बताना जस्ट जनरली, और जो इंडिकेशंस होती हैं सिंपली उसको समझाना है, या ब्रांड चेंज करना होता है, या जेनेरिक वगैरह उसको समझाना होता है। कोई पेशेंट आता है मिस्टेक करता है, या अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रिस्क्रिप्शन में मिस्टेक है, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी ये कर सकता है। जैसे ये सॉरी मैं बताना पहले भूल गया था, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन आती है उसमें कुछ एरर्स होती हैं, तो वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ पेशेंट को भी बता सकता है, और डायरेक्ट डॉक्टर जो फिजिशियन होता है ऑन ड्यूटी उनके साथ डिस्कस कर सकता है कि ये जो आपने मेडिकेशन लिखी है गलत है, इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हवाले से जो अलग से वीडियो मैंने बनाई है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब आते हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी के हवाले से, सॉरी जो मैं डिस्कस कर रहा था वही है कि उसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसमें जो उसमें स्पेशलिटीज़ भी वगैरह भी आती हैं। तो एक्चुअली जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क है वो पेशेंट काउंसलिंग वगैरह होती है, डिजीज़ वगैरह मैनेजमेंट। उसको अगर फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने क्लिनिक में उसको मेडिकेशन वगैरह लिखी हैं तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उसको, या 4-5 मेडिकेशंस लिखी हैं, तो उसमें वो अगर वो मेडिकेशन में एरर कर रहा है या कोई मतलब ये कि मेडिसिन लेने में गलती कर रहा है, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क ये है कि जो कम्युनिटी फार्मेसीज पे होते हैं उनका वर्क ये होता है कि वो उसको ठीक करें, उसका एरर्स को कवर करें, उसकी जो है तो डाइट वगैरह, उसका प्लान वगैरह चेंज करवाएं, कोई डाइट वगैरह ठीक करवाएं, उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करवाने के लिए उनको समझाएं। पेशेंट काउंसलिंग में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हो गए 3 जो मेन डिफरेंस हैं जिसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में भी अब टैब्स हैं, कम्युनिटी रिटेल और फिर क्लिनिकल फार्मेसी में जो मतलब कम्युनिटी सेटअप्स में आते हैं, तो उसमें भी लोग ज़रा मतलब एक मिस्टेक्स करते हैं। रिटेल सेटअप में जस्ट एज ए डिस्पेंसिंग, और वही मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट जो है बस उसको बताया दैट्स इट, जो डोजेस वगैरह होती हैं कि ऐसे खाना है, इतने टाइम खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है, ये चीज़ें होती हैं सारी। और कम्युनिटी फार्मेसी में फिर ये चीज़ें ज़रा सा आगे चली जाती हैं, फिर उसमें क्लिनिकल साइड भी आ जाती है, तो ये इस हवाले से होता है। तो उसमें फिर कंपाउंडिंग वगैरह, कंपाउंडिंग कहते हैं कि स्मॉल बेस पे मेडिकेशन को मेडिसिन वगैरह बनाना, जैसे क्रीम्स होती है, ऑइंटमेंट्स होंगी, इस तरह बनाना। फॉर एग्जांपल ऑर्डर पे आते हैं कि यार फलां क्रीम हमें बना के देनी है, क्योंकि वो अगर अवेलेबल नहीं होती मार्केट में तो वो आपको बना के देनी होती है। तो ये एक सिंपल सा जो मेन डिफरेंस है वो मैंने बताया।